जय माता दी। कम समय में साधारण सरल तरीके से कम सामग्री के साथ आप कैसे पूजा करें। आप सभी बिना कलश स्थापना के या साधारण बिना ज्वारे बोए भी इस तरह से संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। जैसे कि कई बार हमारे पास सुबह भागा भागी में समय नहीं रहता और कलश स्थापना, ज्वारे इत्यादि में कई तरह की देखभाल और नियमों का जो है शास्त्रों में वर्णित है, उनका पालन नहीं कर पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अपने घर के मंदिर के पास ही इस तरह से एक वस्त्र आप पाटे के ऊपर या किसी चौकी में जरूर बिछा लीजिएगा। जब आप चौकी में वस्त्र बिछाते हैं, भले ही वह कोई दुपट्टा हो, लाल पीले रंग का धुला होना चाहिए, और माँ को विराजित करते हैं तो यह बहुत सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। कम चीज़ों में आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब एक कलश ले लेंगे हम, छोटा सा एक कलश ले लीजिए। 9 दिन तक 8 दिन तक इसे यहीं रहने दीजिए। यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें हमारे सभी इष्ट पितृ, देवी देवता, कुल देवी मैया वास करती हैं। छोटा सा कलश लीजिए, उसमें मुख पर मौली बांध लीजिए। चंदन की या हल्दी का एक स्वास्तिक बनाकर इसके अंदर थोड़ा सा चंदन, हल्दी, कुमकुम और अक्षत वगैरह और 1 रुपये का सिक्का आपके पास है तो वह इसके अंदर डाल दीजिए। माता रानी के दाहिने तरफ इसे कलश स्वरूप में, कलश पूर्ण रूप से विराजित नहीं कर रहे हैं, साधारण सरल तरीके से इस तरह से चावल का पूर्ण पात्र आप इसके ऊपर रख लीजिए, या गेहूं है तो वह रख लीजिए, और कुछ दक्षिणा इसके ऊपर 11-21 रुपये रख दीजिए। बाद में नवरात्रि पूर्ण होने के बाद इसे किसी कन्या को आप दे दीजिएगा। आप इस तरह से भी पूर्ण श्रेष्ठ पूजा नियम के तहत कर सकते हैं। खास तौर पर स्टूडेंट, ऑफिस गोइंग, या आप कहीं बाहर रहते हैं, कम सामग्री है, या गृहस्थ जन भी जो विशेष नियमों का प्रावधान नहीं कर पाते हैं तो वह इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो दिया है कि आप सभी कैसे विस्तृत कलश स्थापना हवन पूजन के साथ कैसे करें, आप देखिएगा। सबसे पहले गणेश जी आप देख पा रहे होंगे, छोटे से मैंने सुपारी में मौली लपेट कर उनमें अक्षत समर्पित कर कर सबसे पहले जल के छींटे दिए। आप भी इसी तरह से जल के छींटे स्नान का भाव करते हुए सभी देवी देवताओं में समर्पित करें, और साथ ही आप सभी एक दीपक जोड़ लीजिएगा। चाहे तो यहाँ पर धूप भी आप आवश्यक रूप से प्रज्वलित करें। सबसे पहले गणेश जी को ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए आप रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करें। माता रानी के सभी अस्त्र शस्त्र, सिंह और माता रानी को रोली, चंदन, मौली समर्पित कर कर दीप देवता आप सबसे पहले जोड़िएगा। उसके बाद स्नान इत्यादि कराइएगा, उनमें भी रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करिएगा। जो मूर्ति प्रतिमा है उस पर चुन्नी या कलावा इत्यादि समर्पित करें। अगर आप पुष्प की माला की व्यवस्था कर पाए हैं तो वह भी समर्पित करें। लाल, पीले, गुड़हल के जो भी आपके पास पुष्प प्राप्त हो जाए, माता रानी को जय माता दी सच्चे भाव सच्चे मन से सरलतम तरीके से आप इस तरह से समर्पित करें। प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक यह पूजा करें। जो है छोटा सा कलश है, इसे यहीं पर रहने दीजिए। यह जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व को जो है बैलेंस करने का कार्य करता है और सबसे श्रेष्ठ इसे माना जाता है। अब नवरात्रि के 9 दिनों में, चाहे तो प्रथम दिन, चाहे तो 8-9 दिन, जितने भी नवरात्रि के आप व्रत उपवास करते हैं, 5, 7, 16, जितनी आपसे सुहाग की सामग्री लाल पीली जितनी हो जाए माता को समर्पित करें। बाद में इसे कन्या को दान में दे दीजिए, बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह भी आप अपने घर पर सामान्य सरल तरीके से पूजा चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं 9 दिन तक। बात आती है माता को फलों का भोग लगाने की। आपके पास बताशा है, गुड़ है, केला है, या जो भी है, आप माँ को सच्चे भाव सच्चे मन से समर्पित करें। लौंग का जोड़ा इत्यादि भी समर्पित करें, इलायची वगैरह भी समर्पित करें। थोड़ा सा माँ को आप जलपान कराएं। आप जब भोग लगाएंगे तो जलपान जरूर कराएं। साथ के साथ एक आप दूसरा दीपक ले लीजिए। हवन नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से कपूर प्रज्वलित कर लीजिए। साथ के साथ इसमें आप लौंग के जोड़े को घी में डुबोकर एक बार यह समर्पित करें, और जो है आप धीरे धीरे जो है सभी चीज़ें जो आपने माँ को भोग लगा रखा है उसका अंश भी इसमें समर्पित करें। इसे माँ ग्रहण करती है अग्नि के माध्यम से, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। साथ के साथ आप सभी अगर संभव हो तो 9 आहुति घी की दे सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से माँ को आप लौंग का भोग लगा दीजिए अग्नि के माध्यम से, और साथ के साथ जो आपने भोग लगा रखा है वह भी समर्पित कर कर आप पूजा करें। आप एक दूसरा दीपक जला सकते हैं, या आपने जो कपूर की इसमें प्रज्वलन कर रखा है उससे ही माता भवानी की आप आरती कर लीजिए। इस तरह से भी आप साधारण सरल परंतु सर्वश्रेष्ठ पूजा
कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। यह पूजा हमारी संपन्न हुई और इसके बाद थोड़ा सा जल लेकर इसके ऊपर घुमा दीजिए। सबसे पहले इसी से आप माता रानी को इस जो है आपने जो आरती कर रखी है उसे माँ को आप दिखाएंगे, घर में घुमाएंगे। आप स्वयं भी इस को लीजिएगा आरती को और पूरे जो है इसके ऊपर से आप 3 बार इस तरह जल घुमा दीजिएगा। माँ के चरणों में जल का लोटा रखें ताकि माँ इसे ग्रहण करे। जल का लोटा हमेशा यह दूसरा वाला बदलती रहिएगा। इस तरह से यह 9 दिन की आप नियमित रूप से यहीं पर पूजा करें। बाद में यह जो सामग्री है किसी कन्या को या मंदिर में आप छोटी छोटी चीज़ें दान कर जाइएगा। प्रसाद 1-1.5 घंटे के बाद हटा लीजिए और ग्रहण कर लीजिएगा, वितरित कर दीजिएगा। सुहाग सामग्री और यह समस्त सामग्री रोज यहीं पर पूजन के काम आएगी। जय माता दी।